ऋतु, ऋतु। हाँ बोलो। 2000 कम है इसमें, कहाँ गए? वो मैंने लिए। तूने लिए? पर क्यों? अरे वो मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी ना, तो उसमें 2000 रुपए कम पड़ रहे थे। ऐसा क्या मंगाया तूने जो 2000 रुपए कम पड़ रहे? दिखा। हाँ अभी आई। ये देखो। अब ये क्यों लिया तूने? अरे तुम भूल गए, एक हफ्ते बाद तुम्हारे दोस्त की एंगेजमेंट है। अब वहां जाने के लिए कुछ तो पहनना होगा ना। ऐसा कुछ बहुत है तेरे पास, पूरी अलमीरा भरी पड़ी है कपड़ों से, इसमें से कुछ पहनना। हाँ, अब यही काम तो रह गया है कि फंक्शन में जाने के लिए पहने हुए कपड़े पहनो। एक एक दो दो बार पहने हुए कपड़े तुझे पहनने में लग रहे हैं। हाँ तो तू पागल है? ये पैसे तुझे पता मैंने क्यों रख रखे थे? किसी को देने थे मुझे। अब अभी के भी 2000 रुपए कहां से लाऊं मैं? अरे तो उसे 2000 रुपए कम दे दो ना, बोलना 1-2 दिन में ले जाएगा। अच्छा, यही तो काम रह गया कि अब मैं उसको ये कहूं कि भाई तू 2000 रुपए 2 दिन के बाद लियो। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी उस 2000 रुपए की शॉपिंग कर गई। अच्छा ऐसा कह सकते हैं क्या? चुप कर। तू बावली हो गई है शॉपिंग के चक्कर में। यार ऋतु, थोड़ा कम खर्च किया करना। तुझे नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। अब इतना भी क्या खर्चा किया, इतना तो करूंगी ना। तेरे से बोलना दीवार में सिर मारने के बराबर है। अच्छा सुनो, कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। तू कर, मेरा पेट भर गया। ऋतु, एक गिलास पानी ला। हाँ लाई। ये क्या है? ये ज्वेलरी है, लो पानी पियो। मारक, ये मुझे भी दिख रहा है कि ये ज्वेलरी है। आज फिर कुछ ऑर्डर किया था तूने? अरे सुबह वो ड्रेस दिखाई थी ना, इसकी मैचिंग ज्वेलरी मंगाई है। और ये मैचिंग ज्वेलरी तुझे कितने की पड़ी? बहुत सस्ते में मिली, सेल चल रही है ना। कितने की पड़ी? सिर्फ 1200 की। 1200? हाँ है ना सस्ती। 1200 की ज्वेलरी तुझे सस्ती लग रही है? हाँ तो? हाँ तो? हाँ तो का क्या मतलब? एक एंगेजमेंट के नाम पर तूने 3200 रुपए बर्बाद कर दिया और वो तुझे सस्ती लग रही है? बर्बाद कर दिए? फंक्शन में जाना है तो लूंगी ना। और बाहर नहीं जा फंक्शन। साला पता नहीं मेरे किस दोस्त की एंगेजमेंट है, उस एंगेजमेंट के नाम पर तूने 3200 रुपए बर्बाद कर दिए और तुझे कोई भी रिलेशन नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जो मैंने 3200 रुपए की शॉपिंग की हो उसी से हमारा घर चलता है, जो कि अब नहीं चलेगा। मैं वो नहीं कह रहा, उससे घर नहीं चलता, लेकिन वो 3200 रुपए घर खर्च में मदद करता। और इस चक्कर में मैं अपनी छाव को मार दूं। कौन सी छा मार रही है तू? कौन सी छा मार रही है? ये अलमीरा में तेरे सारे कपड़े भरे पड़े हैं, घर में फालतू की चीजें बेची रहती है, डेली कुछ ना कुछ तो मंगाती है। कौन इच्छा मार रही है तू? सारी चीजें मैं घर की जरूरतों के अकॉर्डिंग मंगवाती हूँ। देख ऋतु, मैं ये नहीं कह रहा कि तू खर्च मत कर, पर लिमिट में कर। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूं, या मैं कोई चोरी डकैती या तेरे से पैसे लेकर के नहीं आता जो तू बर्बाद करते रहेगी। लिमिट में खर्च कर। सारी लिमिट तुम्हें मेरे टाइम पे याद आती है। अभी तुम्हारा भाई अगर पैसे मांग ले तो दौड़ते दौड़ते जाओगे देने के लिए। मेरे भाई को बीच में मत घसीट। क्यों ना घसीटूं? जब तुम्हारे भाई की जॉब चली गई थी तो पूरे कोरोना टाइम में तुमने उसका खर्च उठाया, तब तुम्हें बजट की कोई चिंता नहीं थी। आज अगर मैं 1000-2000 रुपए खर्च कर देती हूँ तो तुम मुझे ज्ञान देने लगते हो। और तो तेरे बाप को पैसा दिया मैंने, मेरा पैसा है। मैं दिन रात खुद को ऑफिस में रगड़ता हूं, तब कमाता हूं। मेरी मर्जी, जो मन करेगा, जिसको मन करेगा उसको दूंगा। तुझे क्या? और उस बात को 4 साल हो गए, आज भी तू डेली ताने मारती है। कैसे बात कर रहे हो तेजस? और तू कैसे बात कर रही है? तू देख रही है खुद को? जब मन करता मेरे घर वालों के लिए ताना मारने लगती है मुझे। तुम्हारे पापा ने ये बोला, तुम्हारी मम्मी ऐसे बोल रही थी, तुम्हारा भाई ये कर रहा था, मेरे घर वालों के खिलाफ मुझे फोड़ते रहती है। बस बहुत हुआ,
आज के बाद मैं अपने घर वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता तेजस। हाँ नहीं है, और हो भी नहीं सकता है। तू अच्छी बन जा। रितिका कश्यप। हाँ जी, मैम पार्सल था 500 रुपये का। एक सेकंड में भी आती हूँ। तेजस, 500 रुपए चाहिए। अब 500 रुपये क्यों चाहिए? वो पार्सल आया है। फिर से पार्सल? आज ऑर्डर नहीं किया था, काफी टाइम पहले किया था, आज आया है। तू नहीं सुधरेगी। ये ले, ये आखिरी बार दे रहा हूं मैं तुझे पार्सल के नाम पर। इसके बाद अगर इस घर में पार्सल आया तो मैं डिलीवरी बॉय को भगा दूंगा और तुझे पैसे देना बंद कर दूंगा 100 लाख। समझ आई बात? ले, नहीं चाहिए। क्या हुआ? सब ठीक? तेजस, सब ठीक? यार रितिका ने परेशान कर दिया है। क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया भाभी ने? दिन रात ऑनलाइन शॉपिंग करते रहती है, कभी किचन का सामान, कभी कपड़े, दिन भर बस पैकेट ही आता रहता है। तो अब इससे महीने का बजट बिगड़ जाता है। अब कल की बात बताता हूं तुझे। मैंने किसी को देने के लिए कुछ पैसे अलमीरा में रख रखे थे। अगले दिन जब चेक करने गया तो उसमें से 2000 रुपए गायब थे। पूछने में पता चलता मैडम ने ड्रेस के लिए 2000 रुपए निकाल लिए और बताया भी नहीं। कल शाम की बात बताता हूं। ऑफिस से घर गया तो टेबल पर 1200 रुपए की ज्वेलरी पड़ी हुई थी। मेरा देख के माथा खराब हो गया। मन क्या उठाकर ज्वेलरी कूड़े में फेंक दूं। दिन भर शॉपिंग करते रहती है। क्यों नहीं करेगी? कमाना थोड़ी पड़ता है। कमाएगी तब ना पता चलेगा कि कितनी मेहनत से पैसे आते हैं। एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि भाभी ये सब जानबूझकर करती है? और नहीं तो क्या। अबे इतनी अकल किसी में भी होती है। उसको पता होता है कि कौन सा सामान ऑर्डर करना है और कौन सा नहीं करना है। फालतू चीजें ऑर्डर नहीं करते हैं। भाई तू एक काम करना, भाभी को महीने का एक फिक्स अमाउंट कर दे और बोल दे कि इसको जैसे मन वैसे खर्च कर। इससे तेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अबे उसे फिक्स अमाउंट की क्या जरूरत है? पैसे देता हूं ना उसे मैं। अभी कुछ दिन पहले 2-3 हजार रुपए दिए हैं। 2-3 हजार? हाँ। अबे आज के टाइम पे 2-3 हजार रुपए में क्या होता है? और तू मेरे को एक बात बता, भाभी को फिक्स अमाउंट की जरूरत क्यों नहीं है? यार तू पूरे महीने जॉब करता है, मेहनत करता है, तो तू एक्सपेक्ट करता है ना कि मेरे को महीने के आखिर में एक फिक्स अमाउंट के रूप में सैलरी मिलेगी। तो भाभी क्यों ना एक्सपेक्ट करे? देख भाई, मैं करता हूं जॉब, पूरे महीने ऑफिस में करता हूं, तब जाकर के महीने के आखिर में फिक्स अमाउंट के रूप में सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं। वो क्या करती है? यार भाई वो भी तो तेरे पूरे घर को संभाल रही है। अबे वो तो उसका काम है ना। यार तो ये भी तो तेरा ही काम है, उसकी हर जरूरतों को पूरा करना। उसकी कौन सी जरूरतों को पूरा नहीं किया है मैंने? उसी के लिए कर रहा हूं ना ये सब। भाई कर रहा है, पर साथ ही साथ हर चीज पर नजर भी तो रख रहा है यार। तू खुद सोच, मैं तेरे को 100 रुपए दूं और बोलूं कि मैं तेरे को 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए मुझे, तेरे को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बता, अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर तू खुद सोच, उन्हें कैसा लगता होगा जब तू हर छोटी छोटी बात पर उन्हें रोकता होगा और टोकता होगा। भाई अगर तू महीने का उन्हें एक फिक्स अमाउंट दे देगा ना, तो वो भी टेंशन फ्री रहेंगी कि मुझे किसी को इन पैसों का हिसाब नहीं देना। और तूने ही शादी के बाद कहा था ना भाभी को कि तू घर संभाल, मैं कमाने का देखता हूं। तो अब घर संभाल रही है तो तू उनकी जरूरतों को पूरा करना है यार। बात करता है भाई, वो औरत अपने पूरे मन से तेरे घर को संभाल रही है और एक्सपेक्ट क्या करती है? खर्चे के लिए कुछ पैसे। भाई
भाभी कहीं से गलत नहीं है, गलत तू है जो हर छोटी छोटी बात पर उन्हें टोकता है। भाई वो तेरी बीवी है, बच्ची नहीं। उन्हें कंट्रोल मत कर, प्यार से रख। औरतों को अगर प्यार देगा ना भाई, तो वो कसम से अपनी जान भी तेरे ऊपर निछावर कर देंगे। रितु, रितु, हाँ ये ले जलेबी, जा निकाल कर लेके आ, फिर दोनों मिलके खाएंगे। तुझे पसंद है ना, इसलिए लेके आया हूं। जी। अरे तू अपने लिए नहीं लाई? नहीं, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? पर क्यों? तुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। हाँ, अभी खा लूंगी। ये तेरे लिए। अब से मैं तुझे हर महीने फिक्स अमाउंट दिया करूंगा, और तू चिंता मत कर, इसका मैं तुझसे हिसाब नहीं लूंगा। तू इसको जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तू पैसे की बर्बादी करती है। अरे तू मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था कि जैसे हर महीने मैं काम करता हूँ, तू भी काम करती है। मैं भूल गया था कि जैसे पैसे की ज़रूरत मुझे होती है, तुझे भी होती होगी। मैं भूल गया था कि जैसे सैलरी मुझे मिलती है, तुझे भी मिलनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दे रहे तू। जा जलेबी लेकर गया, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे फिर। हाँ, अभी लेके आती हूँ। वैसे भी मैं इतने टाइम से कंट्रोल कर रही थी, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। अगर आप बाहर काम करते हैं तो आपकी पत्नी भी आपका घर संभालती है, और घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसके लिए वो कुछ पैसे तो डिजर्व करती ही हैं, और इसके बदले आपको वो कितना कुछ रिटर्न में देती है, प्यार, लॉयल्टी, केयर। तो इसके लिए अगर आपने उन्हें कुछ दे भी दिया तो क्या दिया? आफ्टर ऑल वो आपकी धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी को खुश रखिएगा तो माँ लक्ष्मी खुश रहेंगी, और अगर माँ लक्ष्मी खुश रहेंगी तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। समझ आई बात?